नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है, जहां पर महुदा में अवैध खनन मामले में कार्रवाई में पुलिस ने मुहाना बंद करा दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको धनबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर महुदा में पुलिस ने मुहाना को बंद करा दिया है। हादसे में मौत के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। दोनों शवों को आनन फानन में दफनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और स्क्रीन पर देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उसी खदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस तरह की घटना सामने आई है और जिसके बाद ये एक्शन भी, ये अपडेट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने इस मुहाने को बंद करा दिया है। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी और उनके शव को अब आनन फानन में दफनाया गया है और इसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी नजर आता हुआ दिख रहा है। बीते दिन धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र लोहपिट्टी ग्वालापट्टी में खान दुर्घटना हुई थी। अभी हम उसी जगह पर हैं। आपको हम दिखाते हैं कि इस तरह के रास्ते से जाते हुए किस तरीके से लोग अपने जान को जोखिम में डालते हुए इस जगह पे आते हैं। जिस रास्ते से हम आए हैं वह रास्ता इतना दुर्गम है कि 2 पहिया वाहन भी आना बहुत मुश्किल है। ऐसे में इन जगहों पर ट्रकों और पिकअपों के माध्यम से अवैध कोयले की ढुलाई, अवैध कारोबारी करवाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि नाबालिग जो बच्चे होते हैं उनको भी इस काम में लगाया जाता है। जहां भी आपकी नजर जाएगी इस तरफ आपके कोयले के बड़े छोटे टीले दिखेंगे। अब सवाल उठता है कि जब ऐसे जगहों पे अवैध कोयले के कारोबार चलते हैं तो पुलिस को भनक क्यों नहीं होती। हो सकता है कि उनके पास पैसों की वो खनक पहुंचती है जिसके कारण वो कार्रवाई नहीं करते हैं। महुदा थाना क्षेत्र में एक ऐसा ये अकेला अवैध मुहाना नहीं है जहां से अवैध कोयले के कारोबार चलते हैं। ऐसे दर्जनों यहाँ पर इस तरह के मुहाने हैं। हम आपको उसी रास्ते पे ले चलते हैं और आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर कल जो है सो चाल धसी थी और जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्ची हुई थी। फिलहाल इस मुहाने को बंद करा दिया गया है पुलिस के द्वारा। आनन फानन में बताया ये भी जा रहा है जिन 2 लोगों की मौत हुई थी उनको शव को पुलिस अपने कब्जे में लेने के प्रयास की, लेकिन फिलहाल उनके परिजनों ने उन शवों को दफना दिया है। पुलिस कल रात भर उन शवों का इंतजार करती रही कि वह शव को अपने कब्जे में लेंगे। अस्पताल से परिजन उसे लेकर पहुंचेंगे। यहाँ पर वो टोकरी भी आपको नजर आएगी जो यहाँ पर अवैध कोयला निकालने के दौरान हादसे के समय यहाँ रखी गई थी। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुहाने को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये वही जगह है जहाँ पर कि कल ये हादसा हुआ है और इसी स्थान पर दोनों लोगों की मौत हुई है। जेसीबी के माध्यम से मिट्टी तो भराई कर दी गई है, लेकिन यह मुहाना कब तक बंद रहेगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुहाने को बंद करने के बाद कई बार इसे फिर से खोलकर अवैध कोयला कारोबार के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इन खतरनाक जगहों पर अगर लोग अवैध मुहाने में आएंगे तो मौत के गाल में लोग समा ही जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुहाने को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये वही जगह है जहाँ पर कि कल ये हादसा हुआ है और इसी स्थान पर दोनों लोगों की मौत हुई है। जेसीबी के माध्यम से मिट्टी तो भराई कर दी गई है, लेकिन यह मुहाना कब तक बंद रहेगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुहाने को बंद करने के बाद कई बार इसे फिर से खोलकर अवैध कोयला कारोबार के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इन खतरनाक जगहों पर अगर लोग अवैध मुहाने में आएंगे तो मौत के गाल में लोग समा ही जाते हैं। ऐसे में जरूरत है प्रशासन को कि हम किसी तरीके से इस अवैध कारोबार को ना चलने दें, लेकिन संभव ये तब है जब पुलिस पूरी सतर्कता से इस कारोबार को बंद करने की सोच रखे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। इधर महुदा में अवैध उत्खनन में मासूम बच्ची और युवक के मौत के बाद थाना प्रभारी थाने से गायब हो गया है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है क्योंकि थाना प्रभारी यहां से गायब हो गया है। चाल धंसने के बाद हादसे में 14 साल की बच्ची और युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोग थाने पहुंचे,
लेकिन थाना प्रभारी वहां से गायब दिखे। अब लोगों का कहना है कि अवैध कोयला उत्खनन को रोकने के लिए पहले भी कई बार लिखित रूप से शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। इस घटना के लिए भी ग्रामीण सरकार पर महुदा पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नाबालिग नहीं अगर जाता है तो कैसे मौत हो गया? स्वाभाविक है। जो पकड़ा गया तो चोर, नहीं पकड़ा है तो एगो हम लोग का मैंने बांग्ला में कहा होता है धोरले चोर नहीं तो गागाई मोर। तो अब जब पकड़ा गया है, जो 14 साल का बच्ची का मौत हो गया है ऑन द स्पॉट, तो स्वाभाविक है छोटे छोटे बच्चों को भी इस धंधे में लगा दिया है कोयला माफिया लोग। ये तो मिली भगत है इन लोग का, ये चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं और प्रभारी का कहीं अता पता नहीं है। हम लोग भेंट करने के लिए है तो पता नहीं चल रहा है, या कोई सक्षम पदाधिकारी नहीं है जिससे हम लोग वार्ता कर सके बात। आज महुदा थाना क्षेत्र के लोहपिट्टी में खान दुर्घटना हुई, जिसमें एक मासूम बच्ची सहित एक युवक की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि प्रशासन के द्वारा खुद की गई है। सवाल उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने में मौतें होती है तो आखिर क्यों नहीं अवैध कोयले कारोबार को रोकने के लेकर प्रशासन कोई सख्त कदम उठाती है। सवाल उठता है कि आज जो मासूम बच्ची की मौत हुई है, एक युवक की जान गई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आखिर चंद पैसों के लालच में नाबालिगों को भी अवैध उत्खनन के खतरनाक स्थानों में ले जाया जा रहा है, तो फिर ऐसे में भविष्य बच्चों का कैसे संवरेगा? सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, मासूमों की जान भी इस अवैध कोयला कारोबार में जा रही है। पिछले 3-4 घंटे से महुदा के थाना प्रभारी अपने थाना से गायब हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो हॉस्पिटल में गए थे वह भी अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। तो बार बार हादसों के बावजूद धनबाद कोयलांचल में कोयले का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। एक हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। धनबाद के महुदा इलाके में अवैध तरीके से कोयले की कटाई करने के दौरान जाल धंस गया, जिसमें एक युवक और बच्ची की मौत हो गई। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोयले का काला खेल किसकी शह पर चल रहा है? धनबाद में एक और चाल धंसने से मचा हड़कंप। महुदा में कोयले के अवैध खनन के दौरान हादसा। एक हफ्ते में दूसरे हादसे ने खोल दी प्रशासन की पोल। निरसा के बाद महुदा, क्या कर रही है सरकार? धनबाद जिला प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर अवैध कोयला खनन के मामले में एक और चाल धंसने से बड़ा हादसा हो गया है। इस बार निरसा नहीं, जिले का महुदा थाना क्षेत्र में चाल धंसा है। हादसे में एक युवक और मासूम बच्ची दब गई। दोनों को आनन फानन में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि मलबे में 6 लोग अब भी दबे हैं। पुलिस जेसीबी से मलबे को हटाने में लगी है। आप 2 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे महुदा में पहले चाल धंसी और राहत के साथ ही बचाव कार्य कैसे चलाए जा रहे हैं। ये हालात तब हैं जब ठीक एक हफ्ते पहले 1 फरवरी को निरसा में चाल धंसने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। शासन और प्रशासन पर उठे सवाल के जवाब आए नहीं कि एक बार फिर से महुदा इलाके में चाल धंसने से प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया। स्थानीय बीजेपी नेता ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि प्रशासन से लेकर सरकार तक इस काले खेल में शामिल है। भी सूचना मिला है कि सरासर प्रशासन की लापरवाही है। महुदा ही नहीं, पूरे जिला में अवैध उत्खनन और कोयला डिपो का धनबाद में 5 गुमटी कम है और डिपो ज़्यादा है। प्रशासन और सरकार खुलेआम कोयला लोहा का लूट कर रही है। 4 दिन पहले ही निरसा में अवैध उत्खनन में दर्जनों लोग दब गए थे। उससे भी प्रशासन चेता नहीं, 1-2 दिन शांत रहती है और फिर जो अवैध रूप से कोयला का कारोबार करते हैं वो फिर सक्रिय हो जाते हैं। हादसा महुदा थाना क्षेत्र के लोहपिट्टी स्थित ग्वाला गांव में अवैध कोयला खनन के दौरान हुई। लेकिन आए दिन हो रही ऐसे हादसों से सबक न लेकर प्रशासन कोयले के अवैध खनन को क्यों नहीं रोक पा रही, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल शासन से लेकर प्रशासन तक उठ रहे हैं।
सवाल ये कि क्या सरकार को ये तस्वीर नहीं दिख रही? कोयले का अवैध खनन जारी क्यों है? आखिर प्रशासन और पुलिस क्या कर रही है? कोयले के काले सिंडिकेट में क्या माफिया और पुलिस की मिलीभगत है? सवाल कई हैं, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे जिस तरह काले हीरे की अवैध तरीके से कटाई हो रही है, जिस तरह से कोयले की अवैध ढुलाई लोगों की जान की परवाह किए बगैर उसे जारी रखने की छूट दी जा रही है, वो वाकई गंभीर सवाल उस सरकार और प्रशासन पर खड़े कर रहा है जो खनिज संपदा को सुरक्षित रखने के खोखले दावे करता है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां पर तीसरी में माइका के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 12 साल की लड़की की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत है। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए थाना प्रभारी और सीओ पहुंचे। बताया जाता है कि 12 वर्षीय कविता कुमारी हर रोज की तरह आज भी अपनी सहेलियों के साथ माइका चुनने खदान पहुंची थी। खनते में प्रवेश करते ही अचानक मिट्टी धंस गई और दब कर उसकी वहीं पर मौत हो गई। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में इन दिनों माइका का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और माइका माफियाओं की चांदी भी यहां पर हो रही है। यहाँ पर कोई बच्ची का जो है वो दबने से चोटिल हुई थी और तीसरी अस्पताल में गया था, उसके बाद उसको रेफर किया गया था। सूचना प्राप्त होने के बाद जो हम लोग यहाँ पे घटनास्थल पर आए थे। अभी तो हम लोगों को पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उसके बाद उससे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो भी उसका आवेदन होगा उसको अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत जो भी होगा। यहाँ संज्ञान लोगों के द्वारा बताया गया कि एक घटना घटी है। ये यहाँ पर मिट्टी से कोई दब के मरा है, उसी का जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। पता चला कि आज ये देखने में आ रहा है कि ये इतनी बड़ी गड्ढा है और ये ज़मीन फॉरेस्ट का है ना, तो ये जांच का विषय है। उसमें देखा जाएगा कब से हो रहा है, क्या है। मैंने खुद यानी कि उसके सिर के ऊपर से 2 फीट मिट्टी था जो हम लोगों ने हटवाया। बाकी तो कुछ बच्चे पहले हटा चुका था उसको, मिट्टी को हम सामने से रख करके हटवाया। कितने बच्चे लोग आए होगी यहाँ पे ढोरा चुनने के लिए? 3 वो थी उस समय। 3 थी। एक का देहांत हुआ है? एक का देहांत, दोनों बगल में थे, उन लोग मिट्टी का प्रभाव कोई नहीं पड़ा, एक ही बच्चे दबी थे। अच्छा, तो आप लोग को जानकारी कैसे मिली? तो गाँव में से हल्ला होगी, बच्ची थी इधर से भागेगी उधर से, तो पता चले कैसे ऐसे बच्ची और दबी है। तो अवैध कोयला खनन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध कोयला खनन को लेकर दीपक प्रकाश की तरफ से राज्यसभा में ये नोटिस दिया गया है। आपको बताएं कि लगातार जो धंधा है वो चल रहा है, जिसको लेकर राज्यसभा में दीपक प्रकाश ने इस मुद्दे को उठाया और ये नोटिस दिया है। शून्यकाल में अवैध खनन का मुद्दा भी इनकी तरफ से उठाया जाएगा। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है, झारखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठाएंगे। आए दिन अवैध खनन के दौरान हादसे हो रहे हैं, अवैध खनन पर लगाम कब लगेगा? तो ये दीपक प्रकाश की तरफ से कहा गया है और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अब राज्यसभा में इस मुद्दे को ये भुनाएंगे। गिरिडीह में कोयला लदे मालगाड़ी के 6 वैगन में आग से हड़कंप मच गया। गार्ड की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कोयला लदा ट्रेन महुदा धनबाद से हरियाणा जा रहा था, तभी ट्रेन से धुआं निकलता देख ट्रेन को रोका गया और बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है। रांची के रामपुर बाईपास सड़क पर 2 ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। इस दुर्घटना में ट्रक चालक और खलासी सहित 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दरअसल जमशेदपुर से रांची और रिंग रोड से रांची आ रही ट्रक अनियंत्रित होकर आपस में ही टकरा गई। इस दुर्घटना के बाद रामपुर चौक पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल ट्रक चालक और खलासी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। तो वहाँ खड़ा हो गया था, तो उसमें आन के एकदम भिड़ गया वो बड़ी गाड़ी वाला। उस साइड टाटा के लिए रिटर्न मार रहा था। आप कहाँ से आ रहे थे? जी, आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं इधर बाईपास से आ रहा था, कलकत्ता जा रहा हूँ। कोलकाता जा रहे थे। गाड़ी में क्या लोड है? कोई केमिकल वगैरह है, पाउडर वगैरह। गाड़ी
गाड़ी का ब्रेक व्रेक तो नहीं फेल हुआ है? नहीं। इधर गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड के वीडियो रोशन कुमार की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो ने लाभार्थी के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि जब एक लाभार्थी अपनी जमीन की मापी कराने के लिए वीडियो के पास गया तो किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद लाभार्थी की वीडियो ने पिटाई कर दी। घटना के बाद वीडियो के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रखंड कार्यालय का घेराबंदी कर जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मिथिलेश ठाकुर जी से हम लोग मांग करेंगे कि इसको अविलंब जो है धुरकी प्रखंड से हटाया जाए और इसको बर्खास्त किया जाए। जमशेदपुर के जुबली पार्क मुख्य मार्ग पर लाइव मारपीट की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में मार खाने वाला व्यक्ति जमशेदपुर कवाली थाने का दारोगा बताया जा रहा है। अफरा तफरी के माहौल में देखिए कैसे पहले लोगों ने पिटाई की और फिर भीड़ में ही महिला कैसे पिट रही है। वहां दारोगा का आरोप ये है कि बिना मतलब इस घर के लोगों ने पिटाई करना शुरू कर दिया। मारपीट में दारोगा के सर में काफी चोट आई और वो लहूलुहान हो गए। जबकि लोगों का भी आरोप है कि दारोगा उस घर के महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था, इस कारण पिटाई की घटना हुई। वहीं जहां घटना की जानकारी पर पहुंची सागची थाना पुलिस छानबीन में जुट गई है। हमारे तो गाड़ी आगे में 4 व्हीलर खड़ा करके, अरे आप तो छेड़े हैं लौरज में। हाँ बोलो सब मिल करके यहाँ पर मार रहा था। सभी मिल करके मार दिया। हम उधर हम आ रहे थे आगे 4 व्हीलर, हम अपना साइड लेके निकल रहे थे। हम बोले साइड होने के लिए तो उतर के गाली गलौज करके मारने लग गया। हम बोले काहे नहीं साइड कर रहे, तो इतने में लोग गाली गलौज करके मारने लगे। लड़की नहीं, झूठ बात है, हमारा साथ में दोस्त था, तो झूठ बोल रहा है। जामताड़ा में सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के तीसरे दिन भी 2 गुटों में झड़प की खबर सामने आई है। नारायणपुर के लखनऊडीह मोड़ के पास जब मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही थी, तभी दूसरे गुट ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोनों गुट के बीच तनातनी इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने दोनों गुटों से बात की और विसर्जन संपन्न कराया। इससे पहले रविवार को करमाटाड़ और सोमवार को नारायणपुर में प्रतिमा मार्च किया है और हमारे साथ 70-80 जवान हैं जो कि गांव में हर टोले मोहल्ले में हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि जनता पर पुलिस के प्रति विश्वास और प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हो और शांति बहाल करने में सफलता प्राप्त हो। झारखंड की राजनीति में इन दिनों 1932 का खतियान और भाषाई अतिक्रमण पर हंगामा बरपा हुआ है। दोनों ही गंभीर मुद्दों पर सत्ताधारी दल के कुछ विधायक और मंत्री जहां मुखर दिख रहे हैं, वहीं मुख्य विपक्षी दल के लिए इसका समर्थन या विरोध करना इतना आसान नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि बहुत जल्द हेमंत सरकार सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है। झारखंड में स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान होगा या अंतिम सर्वे, इसको लेकर नए सिरे से राजनीति तेज हो गई है। मसला सिर्फ स्थानीय नीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल किए जाने को लेकर भी विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। गौर करने वाली बात यह है कि सत्ताधारी दल जेएमएम की तरफ से इन दोनों ही मुद्दों को विधायक और मंत्री हवा देने में लगे हैं। इंडिजिनियस जो भाषा है, जो देशज भाषा है, उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो हमको लगता है कि ये मामला सोशियोलॉजी का भी है और कुछ हद तक एंथ्रोपोलॉजी का भी है। तो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, हमको लगता है उन लोगों के बीच में यदि डायलॉग हो तो इसका सर्वसम्मत समाधान भी निकल के आ जाएगा। उसके लिए जो आधार, उस पर बातें चल रही हैं नियोजन नीति के साथ साथ जो स्थानीय नीति पर, उस पर मंथन जारी है। बाकी लोगों से भी राय ली जा रही है, जो हमको लगता है कि मतलब बहुमत नहीं सर्वमत जिसमें बने। झारखंड गठन के 21 साल बाद भी स्थानीयता को लेकर स्थिति साफ नहीं है। रघुवर दास सरकार ने 1985 को कट ऑफ डेट मानते हुए राज्य में रहने वालों को स्थानीय बताया था।
हालांकि इस स्थानीय नीति को वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने खारिज कर दिया है। वहीं क्षेत्रीय भाषा को लेकर भी बीजेपी ना तो भोजपुरी, मगही और अंगिका को खुले तौर पर समर्थन कर रही है और ना विरोध। लेकिन वर्तमान सरकार जो 1932 का रट लगाई हुई है, एक तो हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहली दफा बने थे तो भी स्थानीय नीति परिभाषित नहीं कर पाए, अब 2 साल बीत गया तब भी नहीं कर पाए हैं। इनके लोगों को उम्मीद है कि हेमंत सोरेन कुछ ऐसा करेंगे कि वो जो उन्होंने वायदा किया था उसको पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार का कदम इस ओर नहीं दिखाई दे रहा है। अब स्थानीय नीति परिभाषित करें, नियोजन नीति परिभाषित करें। स्थानीय नीति और क्षेत्रीय भाषा को लेकर आने वाले कुछ दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी चल रही है। आदिवासी मूलवासी संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे रखा है। अब ऐसे में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के समक्ष सर्वदलीय बैठक के जरिए आम राय बनाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। राज्य में भाषाई विवाद को लेकर चल रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी और आजसू के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर बोकारो और धनबाद में क्षेत्रीय भाषा को सूची में शामिल भोजपुरी और मगही को हटाने की मांग की। बीजेपी और आजसू ने इस भाषाई विवाद को हेमंत सरकार की साजिश बताया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार जानबूझकर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। बोकारो और धनबाद या किसी अन्य क्षेत्र में स्थानीय भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, मुझे लगता है कि यह एक साजिश के तहत हो रहा है। झारखंड की वर्तमान सरकार ने नियोजन नीति में ये जो भाषा का खेला खेला है, ये कहीं न कहीं झारखंड के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। जो देश के और संविधान के जो संरक्षक हैं उनसे मिले और उनको ये ज्ञापन दे, उनको ये सूचित करे कि हमारे साथ यहाँ पे क्या अन्याय हो रहा है झारखंडियों के साथ। तो जिस मांग के लिए यहाँ के लोग आंदोलित है, उस मांग को अगर राज्य सरकार नहीं समझ रही है तो हमें मजबूरन जाना पड़ा राष्ट्रपति के पास कि इस मांग को केंद्र से या राष्ट्रपति के स्तर पर इस चीज़ को समझा जाए, इसका कोई समाधान निकाला जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।